हेलो, मैं हूं अद्वैत और आप देख रहे हैं अद्वैत फिल्म एजुकेशन। दोस्तों, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि अगर आपको कुछ सुझाव है, आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें भेज सकते हैं। और फिलहाल जो हमें क्वेश्चंस मिले हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि लोग डायलॉग कैसे याद रखें उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। और मैं इवन मेरे वर्कशॉप में भी देखता हूं कि लोगों को इसमें ज्यादा दिक्कत होती है कि हाउ टू रिमेंबर द लाइंस। तो उसका कोई पर्टिकुलर कोई मेथड नहीं है। अभी होता क्या है कि सब लोग एक तरह से मतलब सीधा मतलब डायलॉग याद रखने में लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑडिशन के लिए जा रहे हो, आपको स्क्रिप्ट दिया जाता है या तो फिर आपको ऐसा कहा जाता है कि आप अपना कोई सीन कीजिए। तो खैर वो तो इम्प्रोवाइजेशन, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन इन केस अगर आपको कोई स्क्रिप्ट दी जाती है तो क्या होता है कि आपको पूरा वो जो सीन है, आपका लाइन्स है, वो याद रखनी पड़ती है। उसमें दो तरह की स्क्रिप्ट होती है मोटे तौर पे। एक होता है कन्वर्जेशन, जिसमें एक दो लाइन होती है, फिर दूसरे कैरेक्टर का डायलॉग होता है, फिर वापस आपके कैरेक्टर का डायलॉग, फिर दूसरे कैरेक्टर का डायलॉग। दो तीन मल्टीपल कैरेक्टर होते हैं एक सीन में, तो जो दूसरा कैरेक्टर डायलॉग बोलता है तो आपको रिएक्शन देने होते हैं। तो उस तरह का एक सीन होता है। दूसरा एक सीन होता है कि जिसमें आपको सिर्फ आपके कैरेक्टर का मोनोलॉग दिया जाता है, जिसमें एक लंबा चौड़ा डायलॉग होता है, वो आपको अकेले को बोलना है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इतना सारा, इतना ज्यादा जो टेक्स्ट होता है, इतने सारे शब्द होते हैं, वो कैसे याद रखे, उसमें इमोशन कैसे लाए, और उसमें फिर बॉडी का यूज करके डिफरेंट जेस्चर्स, पोस्चर्स, और अगर प्रॉपर्टीज भी यूज करनी है तो वो सब साथ मिला के कैसे करें, तो उसके बारे में हम आज थोड़ी बात करेंगे। तो ऑडिशन में क्या होता है कि लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास। दूसरा, प्रेशर होता है कि ये टाइम में हमें करना है, अच्छा करना है, सिलेक्ट होना है। और ऑडिशन पैनल में जो लोग बैठे हुए हैं उनके सामने गलती नहीं होनी चाहिए। जो हमने सोचा है, हमने जिस तरह से इंटरप्रेट किया है, वैसा ही परफॉर्म होना चाहिए। तो ये सारा एक प्रेशर होता है हम लोगों पे, नोइंगली या अननोइंगली। तो ये सारे प्रेशर के साथ हमें वो करना, मतलब परफॉर्म करना पड़ता है। तो सबसे पहला हमारा जो इश्यू होता है वो है रिमेंबरिंग लाइंस। रिमेंबरिंग लाइंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या होता है पता है कि जब हम परफॉर्म करते हैं तब अगर कोई लाइन छूट गई तो क्या होता है कि सारा ध्यान आपका चला जाएगा कि लाइन क्या थी वो याद करने में। और वो आपका ध्यान वहां पे चल गया तो आपका जो इमोशनल फ्लो जो जनरेट हुआ था वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे इमोशनल फ्लो ब्रेक हो गया, वैसे सामने वाला बंदा जो आपके फ्लो में बह रहा था उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो फिर वो थोड़ा अटक जाएगा और वो थोड़ा जो आपके साथ वो कनेक्ट हो गया था वो कनेक्टिविटी उसकी चली जाएगी। तो फिर उसको परफॉर्मेंस में मजा नहीं आएगा और वो बोलेगा कि यार समथिंग वाज मिसिंग। एनी हाउ आप मैनेज कर भी लोगे, आप लाइंस भूले, आप मैनेज कर भी लिया, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं पता चल जाती है। हाँ, सामने वाला बंदा उतना ज्यादा अगर एक्टिंग के विषय में जानता नहीं है तो उतना ज्यादा टेक्निकली उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसको इतना पता जरूर चलेगा कि कुछ कुछ था जहां पे थोड़ा ब्रेक जैसा कुछ लगा, ऐसा उसको कुछ महसूस होगा अंदर। तो खैर, ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उस विषय में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले, बिफोर रिमेंबरिंग लाइंस, हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा खुद का टाइप क्या है। हमारा खुद का पर्सनालिटी क्या है, हमारा खुद का याद रखने का तरीका, सही में तरीका कौन सा होना चाहिए। तो ये सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। दूसरी बात कि हमारा बॉडी, माइंड और इमोशन का सिस्टम जो है उसको हमें हर रोज सिंक्रोनाइज करते रहना चाहिए, उसका हमें हर रोज ख्याल रखते रहना चाहिए। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे कि कोई एक म्यूजिशियन है, सपोज एक गिटारिस्ट है, तो वो हर रोज, चाहे उसको परफॉर्म करना है कि नहीं करना है, वो हर रोज प्रैक्टिस करेगा गिटार को लेके प्ले करेगा वो। एंड वो गिटार का भी ख्याल रखेगा, वो देखेगा कि उसके सारे तार ट्यूनिंग है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, वो सही तरह से जो उसको प्ले करना चाहता है ट्यून, जो साउंड निकलना चाहिए जो टार को प्ले करने से, वो निकलता है कि नहीं, उसका वो हर रोज ख्याल करेगा, हर रोज उसको पूरी तरह से उसको मतलब ठीक करेगा उसको। क्योंकि गिटार का सही होना जरूरी है, तो ही उसने जो ट्यून सोची है वो उसमें प्ले कर पाएगा। अभी एक्टर के पास उसका बॉडी है जिसका वो यूज करके परफॉर्म करता है। एक्टर के पास उसका माइंड है जो उसे समझने में हेल्प करता है, जो उसे याद रखने में हेल्प करता है। एक्टर के पास उसका एक इमोशनल सिस्टम है जो उसे अभिव्यक्त करने में मदद करता है। तो हमें एज एन एक्टर, जब हम परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं तब हमें इस पे वर्क करना होता है डेली। 24 घंटे में एक बार प्रोसेस हो जानी चाहिए।
क्लीनिंग प्रोसेस आप उसे बोल सकते हो, इंटरनल क्लीनिंग। क्योंकि जब तक हमारा बॉडी माइंड और इमोशन का सिस्टम क्लीन नहीं होगा, तब तक जब हम परफॉर्म करने जाएंगे, जब ऑडिशन के दिन या हमें रोल मिला है तो कैमरे के सामने या स्टेज पे, तो तब कोई चमत्कार नहीं होगा। तब कोई चमत्कार नहीं होगा और हमें कैरेक्टर आ जाएगा और हम बोलने लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब तक हमने जो जीवन जिया है, अब तक हमने जिस तरह से बॉडी माइंड इमोशंस को यूज किया है, उसी का परिणाम वहां पे हमें मिलेगा जब हम परफॉर्म करेंगे तब। तो हमें कोशिश उससे पहले करनी है, इनफैक्ट हर रोज करनी है। तब जाके हमें इतनी एक काबिलियत आएगी कि जब हमें मौका मिले तो हम वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए। तो इट इज ए डेली प्रोसेस, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। फिर चाहे आप जब आपको मौका मिले फिर आप कितना भी रट्टा मारो, कितना भी आप इमोशनल अपने पास्ट मेमोरी को चैनलाइज करके इमोशन से भर जाओ, उसका कुछ नहीं होता। क्योंकि आपके बॉडी माइंड इमोशन सिस्टम को वो हैबिट नहीं है, और हमारा जो बॉडी माइंड इमोशन का सिस्टम है वो हैबिट से चलता है। तो हमें वो हैबिट डालनी पड़ती है। हमें हमारी बॉडी, इमोशन एंड माइंड, ये तीनों के ऊपर एक कंट्रोल हमें लाना पड़ता है, उसके मास्टर बनना पड़ता है। बहुत टाइम लगता है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी पड़ेगी। जब आपने तय कर लिया है कि आपको एक्टर बनना है, तो आपको हर रोज इस पे वर्क करना होगा। इस पे कैसे वर्क किया जाता है उसके बारे में मैं अलग से बताता हूं, लेकिन पहले हम ये साइंस के बारे में समझ लें। तो ये आपको समझ में आ गया। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमें डायलॉग याद रखना है, तो माइंड की जरूरत पड़ेगी। तब माइंड का फंक्शन होगा कि हमें याद होना चाहिए। तो जब तक हमारा माइंड शांत नहीं होगा, तब तक हमें कुछ याद नहीं होगा। जब तक हमारा कंसंट्रेशन, फोकस सही नहीं होगा, तब तक हमें कुछ याद नहीं होगा। देखो, अभी याद रखने के भी बहुत सारे तरीके हैं। अगेन, बॉडी माइंड इमोशन, ये तीनों कैटेगरी में हम जाते हैं याद रखने में। मतलब कि अगर आपको डायलॉग याद रखना है, तो आप पहले देखिए कि आपका टाइप क्या है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो थिंकिंग वाले लोग होते हैं, जो सोचते बहुत है। तो उन्हें समझने से, लॉजिक ढूंढने से, सिचुएशन समझने से, कैरेक्टर समझने से उन्हें समझ आती है, और वो समझ को मतलब वो समझ के फिर वो पूरा डायलॉग उन्हें याद हो जाता है। उन्हें लाइन बाय लाइन वो रट्टा नहीं मारना पड़ता। कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इमोशन को पकड़ते हैं। वो देखते हैं कि यार यहाँ पे ऐसा इमोशन है, यहाँ पे इतना भाव हो रहा है, यहाँ पे ऐसा भाव हो रहा है, तो वो लोग भाव को पकड़ते हैं। और वो भाव को इतना अच्छी तरह से पकड़ते हैं कि उन्हें लाइन याद रखनी नहीं पड़ती। वो सिर्फ लाइनों का इशारा, मतलब एज ए इशारा वो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं याद रखने के लिए। तो वो सिर्फ इशारे याद रखते हैं लाइन के, और भाव को पकड़ते हैं। और जैसे उन्होंने भाव को सही तरह से पकड़ लिया, उनको लाइन याद हो जाएगी। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें रट्टा मारना पड़ता है। वो पूरा रट्टा मारते हैं, रट्टा मारते हैं, रट्टा मारते हैं, फिर वो लाइन उन्हें याद हो जाती है, और फिर उन्हें इमोशन पे वर्क करना पड़ता है, फिर उन्हें ये बॉडी पे वर्क करना पड़ता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सीधे से बैठेंगे तो उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा, उन्हें मूवमेंट करनी पड़ेगी। वो थोड़ा ऐसे ऐसे वॉक करेंगे, वॉक करते करते डायलॉग पढ़ेंगे तो उन्हें याद हो जाएगा। या तो फिर कोई एक्टिविटी करेंगे, रेलेवेंट एक्टिविटी, कि जिसका जो डायलॉग है उसके साथ कुछ कनेक्शन हो। सपोज कोई कैजुअल डायलॉग है, तो वो कॉफी शॉप में मतलब कॉफी पीते पीते डायलॉग बोल रहा है, वैसा अगर वो सीन करे तो उसे याद हो जाएगा। किसी दोस्त के साथ बैठा है तो वैसा कोई माहौल वो खड़ा करेगा तो उसे डायलॉग याद हो जाएगा। या तो फिर वो ऐसा कुछ जेस्चरिंग करेगा तो उसे डायलॉग याद हो जाएगा। तो हमको ये समझना है कि हमारा खुद का टाइप क्या है बिफोर डायरेक्ट जंपिंग इनटू द रिमेंबरिंग लाइंस। तो इस पे आप प्रयोग कर सकते हो। प्रयोग कैसे करें कि आप हर टाइप को आप एक्सपेरिमेंट करके देखें। आप घर पे बैठे हो, आप एक डायलॉग, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है गूगल पे, तो आप सर्च कर सकते हो। गूगल पे आप टाइप कीजिएगा हिंदी फिल्म स्क्रिप्ट्स, तो आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट मिलेगी। हिंदी प्ले स्क्रिप्ट, तो आपको बहुत सारे ड्रामास की स्क्रिप्ट मिलेगी आपको। तो वो आप डाउनलोड करके याद कर सकते हो और देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। और फिर आपको आइडिया आएगा कि जो हमने अभी बात की है बॉडी, माइंड एंड इमोशन, उनमें आपकी कौन सी टाइप है। आप थिंकिंग वाले जो ज्यादा हो, इमोशनल टाइप के हो, या तो आप बॉडी का यूज करके आपको याद रहता है डायलॉग, या तो फिर आपको रट्टा मार के याद रहता है। तो जिस तरह से आपको याद रहता है वो आपकी प्रोसेस है। तो आप उस तरह से करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अभी हम दूसरे पहलू पे आते हैं डायलॉग के। दूसरा एक पहलू है वो है टेक्निकल एरर होती है डायलॉग में। टेक्निकल एरर में से नाम दिया है क्योंकि आपको पता है कि यहां पे मुझे ये शब्द बोलना है,
लेकिन वो शब्द ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमारी पर्सनल लाइफ में ज्यादा बोलते हो। तो होता क्या है कि अगेन हमें हैबिट नहीं है वो वर्ड की, राइट? तो हमने वो शब्द को ज्यादा बोला नहीं है हमारी पर्सनल लाइफ में, तो इसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि जब हम परफॉर्म करने जाते हैं तो वो शब्द क्लियरली ना आए, या तो उसमें थोड़ा सा फंबल हो जाए। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज मैंने डिजाइन की है, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हो। उससे बेनिफिट ये होगा कि कितना भी हो जाए आपकी डायलॉग में गलती नहीं होगी, आपके जो शब्द है वो आप क्लियरली बोल पाओगे। तो उसमें क्या करना होता है कि जो आपका डायलॉग है वो आप पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आपके डायलॉग के जो एक एक लेटर होते हैं ना, उसको आप स्प्रेड करके खींच के आप लाउडली बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक लाइन का डायलॉग है, आइए कैसे हो आप, तो इसको आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे। आ, तो जैसे आइए का आ है, तो आ आप पूरा स्ट्रेच करके बोलोगे, आ ई ए कैसे हो आप बैठिए, तो ये पूरा स्ट्रेच करके बोलोगे आप। उससे क्या होगा कि आपकी ये जॉ लाइंस और ये पूरा जॉ है, ये पूरा एरिया है, टंग है, वो एकदम क्लियर हो जाएगा, उसको एक्सरसाइज मिलेगी, फॉर्म हो जाएगा पूरा ये। और ये 3 बार करना है, एक बार नहीं करना है। जब ये 3 बार हो जाएगा ना, तो ये पूरा इतना, हाँ ये दुख जाएगा, ऐसा लगेगा आपको कि बहुत पेन हो रहा है ये वो, लेकिन इसको एक्सरसाइज मिली। और एक्सरसाइज मिलने की वजह से क्या होगा कि जब आप परफॉर्म करोगे ना, यू विल सी कि आपको डायलॉग पे फोकस नहीं करना पड़ रहा है, वो आ रहा है, सीधा आ रहा है। और वही सच्चा परफॉर्मेंस है कि जहां आप एकदम डायलॉग पे फोकस ना करके परफेक्ट डायलॉग बोल रहे हो, तब आपके चांसेस ज्यादा है कि आप कैरेक्टर में आ पाओ। कैरेक्टर में आना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत 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 सालों का एक्सपीरियंस और साधना लगती है उसके लिए, लेकिन ये चीज उसमें हेल्पफुल होती है और ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ज्यादातर एक्टर का ध्यान डायलॉग में होता है कि डायलॉग में गलती ना हो, ऐसा ना हो, यहाँ ये शब्द आना चाहिए, उसमें ज्यादा ध्यान होता है, तो वो आपका मतलब टेंशन निकल जाएगा इसमें। तो ये आप ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको ये 3 बार बोलना है, और 3 बार जैसे खत्म हो जाए फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके एक या 2 मिनट का, 2 मिनट से ज्यादा ब्रेक नहीं, उसके बाद आपको वही डायलॉग एकदम स्पीड में बोलना है, विदाउट इंटरप्शन, एकदम स्पीड में, और वो भी आपको 3 बार बोलना है। तो पहले 3 बार वो स्लो पूरा खींच खींच के जो जैसे बोलना मैंने बताया वो, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर वापस से एकदम स्पीड में, और फिर आप नॉर्मल बोलो, और फिर देखो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको डायलॉग याद हो गया? तो वो चेक करने के लिए आपको स्पीड में डायलॉग बोलना है, इतना स्पीड में बोलना है कि आपको सोचने का टाइम ना मिले। अगर बिना वो सोचने का टाइम लिए बिना अगर आप डायलॉग बोल पाते हो, उसका मतलब कि आपको डायलॉग पूरी तरह से याद हो गया है। उसके बाद ये पूरा एक्सरसाइज हो जाए, उसके बाद आप दूसरे उसके डायमेंशन में आओ। दूसरा डायमेंशन है एडिंग मूवमेंट। अभी होता क्या है कि चलो डायलॉग तो हमें याद हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी सेट पे ऐसा होता है कि डायरेक्टर हमें कॉम्प्लेक्स मूवमेंट देता है डायलॉग के साथ। जैसे कि बोले कि देखो पहली 2 लाइन में आप एंटर होगे, फिर ये न्यूज़पेपर निकालोगे, आप 2 लाइन पढ़ोगे, और फिर ये दूसरी 2 लाइन बोलोगे, फिर न्यूज़पेपर रखोगे, फिर बैठोगे, फिर 3 लाइन बोलोगे, फिर खड़े होके यहां जाओगे। तो आपने ये प्रैक्टिस नहीं की है। और दूसरा कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे रोल मिलते हैं तो उसमें रिहर्सल नहीं होते हैं। जो बड़े एक्टर्स होते हैं, बड़ा रोल होता है, उसमें डायरेक्टर पहले से वर्कशॉप ले लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे रोल मिलते हैं हमें, तो उसमें रिहर्सल नहीं मिलते हमें। ऑन द सेट एकदम जब हम सेट पे पहुंचते हैं तब डायलॉग दिया जाता है, तब हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो तब हमें क्या प्रैक्टिस करनी होती है? तो तब क्या होता है कि जैसे ये डायलॉग आपने याद कर लिया, और फिर आपको बॉडी मूवमेंट ऐड करनी है। अभी आपको पता नहीं है कैसी मूवमेंट होगी। अगर आप एडी से बात करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और अगर वो आपको देते हैं अच्छे से इंफॉर्मेशन, तो ठीक है। अदरवाइज आप ये कर सकते हो कि कोई आपको जो फेवरेट कोई हो, ये एनिमल, कोई भी एनिमल, उसको आप विजुलाइज कीजिए, और उसकी मूवमेंट करते करते आप वो डायलॉग बोलिए, जैसा डायलॉग है वैसा, उसकी मूवमेंट के साथ। अभी देखो ये एकदम इलॉजिकल लग रहा है, और मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोगों पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, ये मैंने खुद पे भी एक्सपेरिमेंट किए हैं। होता क्या है, ये करने के टाइम आता है लोग भाग जाते हैं, लेकिन अगर आपने ये कर लिया ना, तो डायरेक्टर आपको कितना भी इलॉजिकल मूवमेंट देगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी इसका कारण हम समझते हैं, ये क्या है। देखिए होता क्या है कि हमारा जो माइंड है ना, वो बहुत मतलब हमने एक तरह से दुनिया देखी है, और वो देखने के कारण हमारे अंदर एक परसेप्शन पैदा हुए हैं।
एक नहीं, बहुत सारे परसेप्शन पैदा हुए हैं और हमने उसको सही समझा है। लेकिन डायरेक्टर का अपना परसेप्शन होता है, उसने दुनिया को दूसरी तरह से देखी है और जरूरी नहीं है कि हमारा परसेप्शन उसके परसेप्शन से मैच हो। तो होता यह है कि उसका क्लैश होता है। आपको लगता है कि यार ये मूवमेंट ये डायलॉग पे नहीं होनी चाहिए, ये डायलॉग पे ये मूवमेंट नेचुरल होती है, लेकिन डायरेक्टर को वो मूवमेंट चाहिए और वो उसके लिए नेचुरल है। और एक्टर का जॉब ये होता है कि जो डायरेक्टर को सही लगे उसको नेचुरली करना। हाँ, हम सुझाव दे सकते हैं, हम ऑप्शन दे सकते हैं, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन डिसीजन हमेशा डायरेक्टर का होता है। व्हाई? बिकॉज सिनेमा इज डायरेक्टर्स मीडियम। तो इसीलिए अगर आपने ये प्रैक्टिस की है, क्योंकि ये डायलॉग डॉग तो बोलने वाला है नहीं, राइट? तो आपने पूरे डॉग के मूवमेंट पे वो डायलॉग की प्रैक्टिस की है, तो अभी कोई भी मूवमेंट वो आपको देगा, आपकी गलती नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। दूसरी एक एक्सरसाइज है, लेकिन उसमें पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है। आप ऐसा कर सकते हैं कि वो स्माइली वाले बॉल्स आते हैं, सॉफ्ट बॉल्स, वो 5-6 बॉल्स ले लीजिए और पार्टनर को बोलिए कि वो आपको हिट करे। वो आपको बॉल हिट करेगा, आपको उससे बचना है और इसके दौरान आपको डायलॉग बोलने हैं, डायलॉग मिस नहीं होना चाहिए। तो ये एक बार आप करके देखो। तो ये 2 एक्सरसाइज करोगे और उसमें आपने डायलॉग की लाइन मिस नहीं की, मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट आप आसानी से कर लोगे। अभी तीसरा एस्पेक्ट आता है, एडिंग इमोशन। ये थोड़ा गहरा सब्जेक्ट है और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह के इंसान हो वो आप ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि कैमरे के सामने और स्टेज पे कोई चमत्कार नहीं होता है कि एकदम से इमोशन आ जाए, नहीं होता है। आप आपकी पर्सनल लाइफ में कितने एम्पैथेटिक है वो देखिए। आपकी पर्सनल लाइफ में आप कितना एज ए ह्यूमन कितने अच्छे हैं वो देखिए आप। अगर वो आपका पर्सनल लाइफस्टाइल वैसा है, ह्यूमैनिटेरियन लाइफस्टाइल है आपका, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारी टेक्निक्स है इमोशन प्रोवोक करने की, लेकिन वो टेम्पररी है। क्योंकि देखो, एक्टिंग वो है ना कि जिसमें प्रोसेस ना करनी पड़े। बाकी ये टेक्निक कर करके क्या करोगे, पूरी जिंदगी टेक्निक के गुलाम रहोगे आप। बहुत सारी टेक्निक है, म्यूजिक के ले लो या तो फिर कोई मूवमेंट की टेक्निक मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन होता क्या है कि लोग टेक्निक के एडिक्टेड हो जाते हैं। फिर ऐसा होता है कि टेक्निक ही सब कुछ है, लेकिन टेक्निक इसलिए है कि आपके भीतर जो एक्टिंग छिपी है वो बाहर आए, है तो आपके भीतर ही। टेक्निक का काम है उससे आपको इंट्रोड्यूस करवा देना, फिर टेक्निक चली जाती है। वो जो इंट्रोडक्शन जिससे हुआ है, सोर्स से, हमारे भीतर छिपी एक्टिंग से, उससे आपका कनेक्शन हो जाता है, उससे कम्युनिकेशन हो जाता है और फिर वो चलता रहता है। तो टेक्निक का काम यह है, फिर टेक्निक छोड़ देनी है, फिर वो होना ही चाहिए। जैसे आप ऑन हुए और एक्टिंग मतलब आपके भीतर से इमोशन आ गए, वैसा होना चाहिए। और उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको 365 डेज आपको काम करना पड़ता है, तब जाके आपके अंदर इतनी मास्टरी आती है कि आप अपने इमोशन को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाते हो। और ये सबसे आसान तरीका है इसका, योग और मेडिटेशन। क्योंकि योग और मेडिटेशन दोनों बॉडी माइंड इमोशन पे साइमल्टेनियसली काम करते हैं और उसका हमें पता भी नहीं चलता। हाँ, हमें पता कैसे चलता है कि हमारा व्यवहार खुद ब खुद चेंज होने लगता है, हमें आइडिया आने लगता है कि हाँ यहाँ पे इस तरह से बिहेव करना है, यहाँ ऐसा रहना है, अंदर से ही आता है हमारा। तो ये चीज हमें एक्टिंग में बहुत बहुत हेल्प करती है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और देखो, कोई भी योग की प्रक्रिया कर लो, कोई भी ध्यान की प्रक्रिया कर लो, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन है वो मैं रेगुलर करता हूं और उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। तो मैं लिंक ऐड करता हूं यहाँ पे, तो आप वो डायनेमिक मेडिटेशन के बारे में थोड़ा देखिए। और अगर आप ये कर पाए तो सबसे बेस्ट है। अगर ये आप नहीं कर पाते हो तो दूसरी एक और है प्रक्रिया जो बहुत इफेक्टिव है, वो है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो महायोगी श्री तावरे जी साहब ने दी है। तो वो आप कर सकते हो, वो डेली करनी होती है। वो अगर आप करते हो तो आपका पूरा बॉडी उससे प्योरीफाई होगा। डायनेमिक मेडिटेशन से भी वही होगा, दोनों साथ में भी कर सकते हो। हाँ, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए 3-4 घंटे का कम से कम। तो अगर वो प्रक्रिया आप करते हो हर रोज, तो क्या होगा कि आपका बॉडी माइंड इमोशन सिस्टम इतना सिंक्रोनाइज्ड होगा कि जब आपको कैरेक्टर दिया जाएगा, यू आर टोटली प्रिपेयर्ड। आपको डायलॉग आसानी से याद हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, आपको डायरेक्टर का विजन समझ में आ जाएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ परसेप्शन होते हैं लेकिन उसको हटा के कैसे एक्ट करना है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। मेरे खुद के एक्सपीरियंस है इसमें, तो इससे बहुत बहुत हेल्प मिलती है।
तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो देख के आपके मन में कोई और सवाल आए हैं, कुछ और डाउट्स है, क्वेश्चंस है, एक्टिंग टेक्निक को लेके आप कुछ जानना चाहते हैं, तो भी आप पूछ सकते हैं, हमें कमेंट में बताइए। या तो ईमेल आईडी है हमारा filmedu filmedu.afp@gmail.com। उस पे आप अपने सुझाव, उस पे आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज भेज सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।